जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम 10,000 प्रश्नों का रिवीजन करने के लिए अलग अलग वीडियो के माध्यम से हम रिवीजन करेंगे। तो उसका यह तीसरा वीडियो रहेगा जिसमें आज हम वापस 100 प्रश्नों को देखने जा रहे हैं। इन प्रश्नों के आधार पर हम रिवीजन करेंगे। चलिए देखते हैं, यह तीसरा वीडियो रहेगा। इसमें पहला प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, 1191 में। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था तराइन का द्वितीय युद्ध। और प्रथम युद्ध भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच ही हुआ था। फिर दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, इल्तुतमिश ने किस प्रसिद्ध प्रथा की शुरुआत की थी? तो इल्तुतमिश ने इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी। इक्ता प्रथा की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। 40 गुलामों के दल तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो 40 गुलामों का जो दल था उसका गठन 40 गुलामों का जो दल था उसका गठन इल्तुतमिश ने किया था। 40 गुलामों के दल का गठन इल्तुतमिश द्वारा किया गया था। बलबन का पूरा नाम क्या था? तो बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। और सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? तो यह प्रथा बलबन द्वारा शुरू की गई थी। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरसाप्प, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुर। इस तरह से प्रश्न रहेगा, 40 गुलामों के दल तुर्कान ए चहलगानी का गठन किसने किया था? तो यह गठन इल्तुतमिश ने किया था। बलबन का पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। फिर सिजदा और पेबोस की प्रथा किसने शुरू की थी? सिजदा और पेबोस की प्रथा बलबन ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी, 10वां प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम क्या था? अली गुरसास्प। अली गुरसास्प अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने शुरू की? बाजार नियंत्रण प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी खिलजी वंश का संस्थापक था। मुहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो मुहम्मद बिन तुगलक ने दौलताबाद यानी देवगिरी दौलताबाद में की थी। दिल्ली से देवगिरी दौलताबाद में। किस शासक को संकी सुल्तान के नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक जिसे संकी सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। 15 प्रश्न, इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा शहर बसाया था? हिसार, फतेहाबाद और जौनपुर। ये 3 शहर फिरोज शाह तुगलक ने बसाए थे। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। 18वां प्रश्न है, तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो 1398 में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ था। लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी। और आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने की थी। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। पानीपत का प्रथम युद्ध किनके बीच हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी में। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी थी। कृष्णदेव राय किस वंश के शासक थे? तुलु वंश के शासक थे। तालीकोट का युद्ध कब हुआ था? 1565 में तालीकोट का युद्ध हुआ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने, जो कि हसन गंगू के नाम से जाना जाता है, उसने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। भक्ति आंदोलन के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामानुजाचार्य को भक्ति आंदोलन का जनक माना जाता है। फिर कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के शिष्य थे।
गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक पाकिस्तान के तलवड़ी में उनका जन्म हुआ था। चैत्य महाप्रभु किस देवता के उपासक थे? श्री कृष्ण के। और बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? काबुल में बाबर का मकबरा है। बाबर ने किस भाषा में अपनी कथा आत्मकथा तुज्जु के बाबरी लिखी? तो तुर्की भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी थी। फिर चौसा का युद्ध कब हुआ? 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं को हार खानी पड़ी। और हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की बहन थी, उसी ने इसकी रचना की थी। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में स्थित है। ग्रेड ट्रक रोड का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी ने इसका निर्माण करवाया। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो यह युद्ध अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। फिर आता है 41वां प्रश्न, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। फिर दीन इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की थी। अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? राजस्व मंत्री टोडरमल को बनाया गया था। आईने अकबरी और अकबरनामा की रचना किसने की थी? उस समय अबुल फजल इनके दरबारी थे, तो इन्होंने अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी की रचना की। जहांगीर के बचपन का नाम? सलीम जहांगीर का बचपन का नाम था। न्याय की जंजीर के लिए कौन सा मुगल शासक प्रसिद्ध था? जहांगीर को न्याय की जंजीर के लिए मुगल शासक के रूप में प्रसिद्ध जहांगीर थे। फिर चित्रकला का स्वर्ण युग किस मुगल शासन के काल में कहा जाता है? जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है चित्रकला के क्षेत्र में। फिर शाहजहां का बचपन का नाम? शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इस तरह से हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। नेक्स्ट है 51वां प्रश्न है मयूर सिंहासन। ठीक है, मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। अगर आपको स्पीड में कोई दिक्कत हो रही हो तो आप दुगना कर सकते हैं या स्पीड कम भी कर सकते हैं। ठीक है। औरंगजेब का उपनाम क्या था? जिंदा पीर औरंगजेब का उपनाम था। किस मुगल शासक ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने संगीत पर प्रतिबंध लगाया था। शिवाजी का जन्म कब हुआ था? शिवाजी का जन्म 1627 में हुआ था। शिवाजी के गुरु कौन थे? कोंडदेव और रामदास शिवाजी के गुरु थे। शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? रायगढ़ में शिवाजी की राजधानी थी। चौथ और सरदेशमुखी कहाँ थे? चौथ और सरदेशमुखी मराठा काल में कर थे। ठीक है, चौथ और सरदेशमुखी क्या थे? कर थे। और अष्टप्रधान किसके दरबार में थे? तो शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान हुआ करते थे। गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहते थे? अष्टप्रधान कहा जाता था। उनके शिवाजी के जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था। फिर जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया गया था? खानवा के युद्ध। बाबर और राणा सांगा के बीच जो युद्ध लड़ा गया था खानवा का, उसमें जिहाद का नारा दिया गया था। फिर किस सुल्तान ने अपनी राजधानी को दिल्ली से आगरा स्थानांतरित की थी? सिकंदर लोधी ने यह काम किया था कि दिल्ली से आगरा जो है अपनी राजधानी परिवर्तित की थी। फिर राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हण को राजतरंगिणी का लेखक है कल्हण। किस विदेशी यात्री ने विजयनगर साम्राज्य का वर्णन किया? तो निकोलो कोंटी ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में वर्णन किया है।
विदेशी यात्री था निकोलो कोंटी। और फतुआ उस सलातीन किसकी रचना है? फतुआ उस सलातीन ईसामी की रचना है। भारत में सूफीवाद के संस्थापक कौन थे? भारत में सूफीवाद के संस्थापक ख्वाजा मुइजुद्दीन चिश्ती थे। अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि थे? अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। तूती ए हिंद भारत का तोता किसने कहा था? अमीर खुसरो ने तूती ए हिंद भारत का तोता किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को कहा जाता है। किस मुगल शासक को आलमगीर की उपाधि दी गई थी? तो औरंगजेब को आलमगीर की उपाधि दी गई थी। यह वीडियो रिकॉर्डेड होगा और इसको मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर वीडियो आपको ऐसा लग रहा है कि अधिक स्पीड है तो आप इसकी स्पीड कम करके भी सुन सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब में ये फीचर है कि आप इसकी स्पीड भी कम कर सकते हैं या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किस मुग़ल बादशाह के काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था? तो शाहजहाँ का काल स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। और जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो शाहजहाँ ने। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? तेग बहादुर को। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दी। तोपखाना का प्रयोग सबसे पहले किस युद्ध में किया गया था? तो तोपखाना का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। फिर नौरोज का त्यौहार किसने शुरू किया? बलबन ने नौरोज का त्यौहार शुरू किया था, बलबन ने। किस सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन ने। अला दरवाज़ा का निर्माण अलाई दरवाज़ा या अला दरवाज़ा का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने किया। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था? तो इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, परंतु पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया। किस शासक ने दाग यानी घोड़े को दागना और हुलिया सैनिकों का हुलिया की प्रथा शुरू की थी? किसने शुरू की थी? तो ये प्रथा जो है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा शुरू की गई थी। फिर अगला वीडियो है, आदिल शाह के नाम से किस शासक को जाना जाता था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। आदिल शाह के नाम से मोहम्मद बिन तुगलक को जाना जाता था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1152 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। चंदेरी का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच। तुगलकनामा के लेखक कौन थे? तुगलकनामा के लेखक अमीर खुसरो। सती प्रथा को खत्म करने का प्रयास किसने किया था? तो अकबर ने किया था। शेरशाह की उपाधि किसने धारण की? फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। मतलब बाद में जो है उसको शेरशाह कहा गया, पहले उसका नाम फरीद था। जजिया कर को किसने समाप्त किया? तो अकबर ने ही जजिया कर को समाप्त किया था। अकबर ने फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण क्यों करवाया? धार्मिक चर्चाओं के लिए करवाया था। किसके लिए करवाया था? धार्मिक चर्चाएं हो सके वहाँ पर, इसलिए फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण करवाया गया था। मुगल काल में मीना बाजार की शुरुआत किसने की? मुगल काल में मीना बाजार की शुरुआत मुगल काल में मीना बाजार जहांगीर ने करवाई थी। जहांगीर ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पहला जो संस्थापक है वह शिवाजी और दूसरा जो संस्थापक है उनको बालाजी विश्वनाथ को कहा जाता है। पेशवा पद की स्थापना किसने की थी? बालाजी विश्वनाथ ने की थी। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। किस मुगल शासक के काल में अंग्रेज भारत आए थे? जहांगीर के शासनकाल में अंग्रेज भारत आए थे। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है, यह पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था। फिर किस शासक ने अलाई किला का निर्माण करवाया? अलाई किला का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था।
सल्तनत काल की राज्यसभा क्या थी, तो फारसी इनकी राज्यसभा थी, सल्तनत काल की राज्यसभा थी। फिर मुगल काल की राज्यसभा क्या थी, फारसी जो है मुगल काल की राज्यसभा थी। सल्तनत काल में भी फारसी और मुगल काल में भी फारसी। खानवा का युद्ध कब हुआ, 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, क्योंकि पहले पानीपत का युद्ध लड़ा गया, उसके बाद जो है खानवा का युद्ध 1 साल बाद यानी 1527 में हुआ था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में है। और अंतिम मुगल सम्राट कौन था, बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट थे, जो जिन्होंने 1857 की क्रांति का नेतृत्व भी किया था। और दिल्ली सल्तनत का अंतिम शेष कौन था, तो लोधी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन सा था, लोधी वंश। अंतिम वंश था लोधी वंश। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो 10,000 प्रश्नों का सीरीज़ है उसका ये तीसरा वीडियो रहेगा, और इस तरह से हमारे 300 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। मैं जल्द ही चौथा वीडियो लाने वाला हूँ। ठीक है, धन्यवाद आपको।